गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो कार्य है जो भूतकाल में हुआ है, लेकिन उस कार्य के पूर्ण होने में क्या होता है, संदेह होता है। जैसे अनवर गया होगा, यानी कि संदेह है कि वो हो सकता है कि गया हो सकता है कि वो ना गया हो, मतलब उसके जाने में क्या है, संदेह है। शबनम खाना बना रही होगी, मतलब उसके खाना बनाने में क्या है, संदेह है। सीधी सादी भाषा में कहें तो इसमें क्या होगा, जो वाक्य होता है उस वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, जैसे होगा, होगी, होंगे, या फिर क्या होता है, चुका होगा, चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आदि क्या होता है, शब्द वाक्य के अंत में होते हैं। जब ये शब्द वाक्य के अंत में हो तो क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। अब है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, इसकी परिभाषा इसका प्रकार है, भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो। अवलंबित मतलब आश्रित, आश्रित मतलब डिपेंड। यानी कि एक क्रिया होती है, एक क्रिया होती है, उस क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया का होना क्या होता है, डिपेंड होता है। यानी कि जो दूसरी क्रिया होती है उस पे क्या होता है, एक क्रिया निर्भर करती है, मतलब दो क्रियाएं होती है, दो क्रियाओं में क्या होता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, यानी कि डिपेंड होती है। जैसे उदाहरण इसका इस प्रकार है, महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। अब देखो, महेंद्र पढ़ता तो, यहाँ पर पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, उत्तीर्ण होना क्या है, दूसरी क्रिया है। तो ये जो दूसरी क्रिया है वो पहली क्रिया पर निर्भर करती है। यानी कि वो पढ़ता है तो वो पास होता है, अगर वो पढ़ता नहीं है तो वो पास नहीं होता है। तो एक क्रिया के ऊपर क्या है, दूसरी क्रिया आश्रित है, अवलंबित है या डिपेंड है। युद्ध होता तो गोलियां चलती, मतलब युद्ध होता तभी तो गोलियां चलती, युद्ध होगा तभी गोलियां चलेगी। तो यहाँ पर युद्ध होने पर क्या डिपेंड करता है, गोलियां चलना। अब इसमें एक चीज देखिए आपने, तो जो अव्यय शब्द है तो, अब इसमें क्या होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है, ये जो वाक्य है या तो यदि और अगर से प्रारंभ होंगे, या तो ये जो वाक्य है वो क्या होगा, यदि या अगर, यदि या अगर से प्रारंभ होंगे, या फिर इनके बीच में क्या होगा, तो का प्रयोग किया जाएगा, बीच में क्या होगा, तो का प्रयोग किया जाएगा। अब उसके बाद में है वर्तमान काल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया है उस क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल जो है वो 5 प्रकार के हैं। कितने भेद है वर्तमान काल के, 5 भेद। सामान्य वर्तमान, जैसे सामान्य भूत था वैसे ही ये क्या है, सामान्य वर्तमान। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। यानी कि इसमें क्या होता है,
जो क्रिया है वो सामान्य रूप से क्या होती है, वर्तमान काल में होती है। सामान्य रूप से क्या होती है, वर्तमान काल में होती है। उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है और ते हैं। क्या होता है, जो क्रिया है, धातु मतलब जो क्रिया है उसके साथ में क्या होता है, ता है, ती है और ते हैं, आदि जुड़े रहते हैं, आदि जुड़े रहते हैं। देखें, जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, अंकित पुस्तक पढ़ता। अब देखो, ता है, गरिमा गाना गाती है, ती है। बच्चे पढ़ते हैं, ते हैं। मतलब ता है, ती है और ते हैं। क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ में ये जो है क्या होता है, जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं, ता है, ती है और ते हैं, ये जुड़े रहते हैं। इसके बाद में है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान की परिभाषा इस प्रकार है, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं, क्रिया तो हो रही होती है, क्रिया तो हो रही होती है, लेकिन वो वर्तमान समय में पूर्ण नहीं होती है। वो क्या होती है, चल रही होती है। यानी कि क्रिया तो हो रही होती है, लेकिन वो वर्तमान समय में पूर्ण नहीं होती है, वो क्रिया चल रही होती है। उसमें क्या आता है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है और रहे हैं जुड़े रहते हैं। रहा है, रही है और रहे हैं जुड़े रहते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है। देखो, खेल रहा है, कब खेल रहा है, अभी। मतलब उसका जो खेल है वो पूर्ण नहीं हुआ है, वो अभी खेल ही रहा है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो कार्य हो रहा होता है वर्तमान समय में वो पूर्ण नहीं होता है। तो रहा है मतलब अभी उसका खेल पूर्ण नहीं हुआ है। सरोज गीत गा रही है मतलब अभी उसका गीत खत्म नहीं हुआ है। बच्चे सो रहे हैं मतलब बच्चों की जो नींद है वो अभी पूरी नहीं हुई, अर्थात बच्चे अभी उठे नहीं है। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है कि वर्तमान काल में जो कार्य होता है उसमें क्या होता है, उस कार्य के होने में संदेह होता है। यानी कि जो क्रिया होती है उस क्रिया के वर्तमान काल के में होने में क्या होता है, संदेह होता है। उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ क्या होता है, ता ती ते के साथ। अब देखो, ता ती ते सामान्य वर्तमान में भी था, ता ती ते था, लेकिन इसमें क्या होता है, ता ती ते के साथ में होगा, होगी या होंगे का प्रयोग किया जाता है। होगा, होगी और होंगे का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभय खेल में काम करता हो, अभय खेत में काम करता होगा। अभय किसमें, खेत में क्या कर रहा है, काम करता होगा। अब देखो, ता के साथ में क्या है, होगा। ता के साथ में क्या है, होगा। ता है, ता के साथ में होगा जुड़ा हुआ है। राम पत्र लिखता होगा, ता होगा। मतलब इसमें क्या होता है, वर्तमान काल में जो क्रिया